कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। वही निरामयता सत्यम की, वह शिव की उद्दाम तपस्या, वह सुंदर की मंजुलता है। कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। पहला बंद देखिए कहाँ से शुरू होती है कविता कि शब्द छंद वर्णों भावों का एक संकलन, कुसुम कली किस लय पत्तों का मधुर पल्लवन, नस में बहते रक्त कणों को लोह बना दे ऐसी ज्वाला, और अंग अंग को मादक कर दे ऐसी हाला। तो शुष्क अस्थियों से इस जग में यह स्निग्धा मानवता है। कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। अगला बंद देखिए, कविता का पकाव बढ़ता है, परिपक्वता बढ़ती है कि इस कविता का एक एक कण अमृतमय है। इस कविता का एक एक कण अमृतमय है। इस धारा में कहीं नहीं संकोच न भय है कि तापस मन को रागी कर दे वह आलिंगन, और दग्ध हृदय को शीतल कर दे ऐसा चंदन। तो वज्र खंड से क्रूर हृदय में यह करुणा की कोमलता है। कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। मेरी उम्र का कोई दिख नहीं रहा यहाँ, पर कविता मेरी उम्र के लोग भी करते हैं और उनकी कविता का भाव कहाँ पर पहुँचता है देखिएगा कि यही काव्य तो अहम ब्रह्म का तुमुल नाद है। यही काव्य तो अहम ब्रह्म का तुमुल नाद है। यह मीरा के गरल पान का मृदुल स्वाद है। क्रौंच रुदन जो सह न सके, कहाँ से शुरू हुई थी कविता? वो वाल्मीकि ऋषि, तमसा नदी का किनारा, उस बहेलिये ने क्रौंच पक्षी को तीर मारा था और जब वो मर गया तो उसकी पत्नी मादा रो रही थी। उस रुदन से कविता निकली, उस रुदन से पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण निकल आई। तो क्रौंच रुदन जो सह न सके यह ऐसी ममता, और सीता का परित्याग सुना दे ऐसी दृढ़ता। तो संस्कृति के इस दुर्गम पथ में यह भावों की व्यापकता है। कविता क्या है वह गंगा की पावनता है। एक बंद देखिएगा कि जो इसमें अंदर तक डूबा
कविता की बात कर रहा हूँ, साहित्य की बात कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ कि जो इसमें अंदर तक डूबा वही विवेकानंद हो गया, और जिसने ऊपर से ही छुआ वही प्रेम का छंद हो गया। कि जो इसमें अंदर तक डूबा वही विवेकानंद हो गया, और जिसने ऊपर से ही छुआ वही गीत गोविंद हो गया। तो भावहीन को भी सुगंध दे, भावहीन को भी सुगंध दे, ऐसी बगिया और श्रम सीकर को थपकी दे दे ऐसी निंदिया। तो कृषक नयन की ऊर्ध्व दृष्टि में सभी के चेहरे पर देहात की और खेती की छाप मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि कृषक नयन की ऊर्ध्व दृष्टि में यह मेघों की श्यामलता है। कविता क्या है, वह गंगा की पावनता है। अंतिम बंद है इसका कि यह स्वर देती प्रतिकार को। ये वो भी बंधु आए थे ना जो वीर रस की बात कर रहे थे, विद्रोह की बात कर रहे थे, क्रांति की बात कर रहे थे, राणा की बात कर रहे थे, उनके लिए यह स्वर देती प्रतिकार को आग उगलती और सत्ता में बैठे लोगों के कान पकड़ती। हृदय हिला दे अन्यायी का ऐसा गर्जन, और शोषित की सब कथा सुना दे ऐसा क्रंदन। तो पक्षपात शोषण के, मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये इतनी देर से मंच संभाल रहे हैं और इस बूढ़े को ये दंड दिया कि सबसे अंत में अवसर दिया। अगर ये पहले अवसर देते थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता, लेकिन पक्षपात किया इन्होंने, अपनी उम्र के लोगों को ज़्यादा समय दिया और बेचारे बूढ़े को बिठा दिया। तो पक्षपात शोषण के युग में यह विद्रोही भावुकता है। कविता क्या है, वह गंगा की पावनता है। वही निरामयता सत्यम की, वह शिव की उद्दाम तपस्या, वह सुंदर की मंजुलता है। कविता क्या है, वह गंगा की पावनता है।